ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया कि उर्स रामनवमी उत्सव दोनों एक साथ मनने की तैयारी हो रही है और सबसे बड़ी चीज प्रतिस्पर्धा रखी गई, क्योंकि एक मूलचंद सेठ बाहर से आ गए। वो बाबा को सोने का मुकुट चढ़ाना चाहते थे और अकेले बाबा के साथ रामनवमी उत्सव मनाना चाहते थे, तो इसलिए तीसरे वो भी शामिल हो गए। अब प्रतिस्पर्धा क्या रखी गई कि जी जो सबसे पहले तैयारी कर लेगा, मालसापति जी को तैयारी दी गई रामनवमी उत्सव की। मालसापति जी ने कहा कि साईं मूर्ति मैं बनाऊंगा, रामलला की मूर्ति मैं बनाऊंगा या लाऊंगा। मुखिया बन गए मालसापति जी। दूसरे खेमे के, उर्स मनाने वाले खेमे के मुखिया बन गए दिलावर सेठ, दिलावर अली। दिलावर सेठ नहीं दोस्तों, दिलावर अली। दिलावर अली मुखिया बन गए। उनकी इच्छा थी कि 1000 दीवे उर्स में जलाए जाएंगे, जो कि द्वारका माई 1000 दीवों से सजाई जाएगी। जो सबसे पहले 1000 दीवे बना के लिया है या रामलला की मूर्ति लिया है या मूलचंद अपना मुकुट बाबा के लिए लिया है, वो पहले उत्सव मनाएगा। अब ये प्रतिस्पर्धा चल गई तो सब अपने अपने काम में लग गए। अब मूलचंद जो थे, अपने आप को धनी साबित करने के लिए उन्होंने सभी मूर्तिकारों से मना कर दिया, पैसे दे दे के, कि कोई भी रामलला की मूर्ति नहीं बनाएगा। जिसके पास भी गांव वाले गए रामलला की मूर्ति लेने के लिए, उसी ने मना कर दिया, ना जी इतने कम समय में मैं नहीं बना सकता मूर्ति। बड़ी परेशानी। लेकिन मालसापति जी ने कहा था अगर कोई नहीं बनाएगा तो मैं बनाऊंगा, मैं खुद, मेरी इच्छा है रामलला की मूर्ति बनाऊं। कोई बात नहीं। अब मालसापति जी मूर्ति बनाने में लग गए और दिलावर जी लग गए दीवे बनाने में। 1000 दीवे बनाने थे मिट्टी के, वो भी अपने हाथ से। अगले दिन मूलचंद सेठ मुकुट लेकर आ गए। बाबा साईं, मैं आपके लिए मुकुट लिया, मेरा मुकुट तैयार हो गया। अब बाबा तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। उसने बाबा ने कहा ठीक है, लिया है तो पहना के दिखाओ कि बना भी सही मेरे नाप का है, नहीं बना। तो दोस्तों मुकुट ढीला रह गया कि ठीक है साईं, मैं दोबारा बनवा के लेके आता हूं। दोबारा बनवाने के लिए चल दिए। दोबारा बनवाने के लिए चल दिए। फिर सुनार के पास गए कि भाई कल तक ये हर हालत में तैयार होना चाहिए। उधर बेचारे परेशान गांव वाले, क्योंकि रामलला की मूर्ति बनाना इतना हाथ से संभव काम नहीं था। और मालसापति जी बेचारे इतने सीधे साधे, उन्हें कहाँ आती। तो क्या बैठे कि मैं बनाऊंगा, उन्होंने आसान समझा था, जबकि बहुत टेढ़ा काम था। दूसरे दिन, अब इधर दिन रात एक कर रखा था मालसापति जी ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए, और दिलावर ने कर रखा था दीवे बनाने के लिए दिन रात एक। दिलावर ठहरे हुए थे किसके यहां, जो अब्दुल भाई के यहाँ, रेहाना जिनकी पत्नी थी, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। सुल्तान अब्दुल दोनों भाई भाई थे, उनके यहाँ रुके हुए थे। उन्हीं के यहाँ दीपक बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। शाम तक बने। अगले दिन दीपक लेके जाना था। शाम तक कुल दीपक बन पाए 200। साईं को याद किया दिलावर ने। साईं, उनके पिछली दास्तानें याद की, कैसे चांद भाई को, चांद मियाँ को बचाया था, चांद पाटिल को। उन सब चीज़ों को याद करके बाबा को याद किया, साईं मदद करो। इधर मालसापति जी सुबह से मेहनत करते करते जब थक गए
तो साईं मदद करो। दोनों ने बाबा को याद किया। बाबा शाम के वक्त बैठे थे द्वारका माई में, ध्यान मग्न हुए हुए। दोनों की आवाज़ें आई। बाबा ने वहाँ से एक रूप रखा बनाया, मालसापति जी के पास पहुँचे, जो कि नींद में सो गए थे थकार कर। उन्हें उठाया, लेकर आए। मालसापति जी उठकर नींद में आकर बैठ गए। उनकी मूर्ति बनवाई, वहाँ से गायब। दिलावर के पास पहुँचे। दिलावर एक दीवा बना के रख रहा, 5 दीवे में तब्दील हो रहा कि 5 अपने आप बाबा के कृपा से बन रहे। तो दिलावर के भी दीवे बन गए और मालसापति जी के भी रामलला की मूर्ति बन गई। मालसापति जी की पत्नी की आँख खुली। उन्होंने देखा मालसापति जी बराबर में नहीं हैं। वो भागी भागी बाहर गई तो देखा बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है और मालसापति जी नींद में औंघा रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें उठाकर लाई, उन्हें जगाया मालसापति जी को कि इतनी सुंदर तुमने मूर्ति बनाई। मालसापति जी कह रहे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं तो सपने में साईं को देख रहा था कि वो मेरे पास आए और मुझे उठाकर बाहर ले आए। खैर गवाह बन गई। मालसापति की पत्नी की हाजी इन्होंने ही बनाई। पब्लिक के सामने सुबह दिन निकले पे उन्होंने शो भी कर दिया कि हाजी इन्होंने बनाई, नींद में बनाई। मूर्ति बहुत खूबसूरत बनी क्योंकि बाबा की कृपा से बनी थी। उधर दिलावर के दीवे सुबह गिने तो देखा कि दीवे पूरे हो गए। दोनों जने उधर मालसापति जी मूर्ति रंग वंग करके लेके चले बाबा के पास, इधर दिलावर चले। दोनों जने भागम भाग एक साथ मिल गए गांव में। अब भागम भाग लग रही थी, दोनों ने को ठोकर लगते लगते बची। दिलावर ने कहा मालसापति जी, काम दोनों ने एक साथ किया, अब साईं की मर्जी। हड़बड़ मचाने से बेहतर है दोनों जने सुकून के साथ सबरी के साथ चले साईं के बताए हुए पद चिन्हों पे। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मूर्ति की भी सुरक्षा करनी जरूरी है और दीवों की भी सुरक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि बिना इनके काम नहीं चलेगा। दोनों आराम से उधर वो मूलचंद सेठ भागा भागा मुकुट लेके फिर आया। सारी पब्लिक जमा थी। उनने फिर बाबा को मुकुट पहनाया, वो मुकुट फिर ढीला रह गया। अब उसने क्या काम किया, बाबा ने निर्णय दिया कि भाई प्रतिस्पर्धा जो रखी गई थी उसमें दोनों ही जने एक साथ लेकर मेरे पास अपना अपना सामान आए। इसलिए मालसापति जी और दिलावर भाई दोनों ही विजयी हुए कि मूलचंद जी तुम्हारा मुकुट नहीं बन पाया। उसने कहा कोई बात नहीं साईं, मैं कल लेकर आता हूँ बनवा के अच्छे कारीगर से। वहाँ से निकल लिया। अब उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा कि जी गांव वालों ने सुनार को पैसे खिला दिए, इसलिए उसने मेरा मुकुट कायदे से बना के नहीं दे रहा। वो बाबा के सामने ही लड़ने के लिए तैयार हो गया गांव वालों से। तुमने बेईमानी करी, मेरा मुकुट नहीं बनने दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेकर आऊँगा। मुझे तो मुकुट भेंट करना है बाबा को, साईं को मुझे तो मुकुट भेंट करना है। और क्या तुम रामनवमी तुम मना लो, रामनवमी तुम मना लो, मैं तो मुकुट भेंट करने आया हूँ। उसने क्या किया, पूरे गांव के फूल खरीद लिए, पूरा गांव से जितना भी था किराना का सामान खरीद लिया, पूरा चंदन खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया जो जो सामान लगना था रामनवमी उत्सव मनाने में और उर्स मनाने में। सारा सामान उसने खरीद मारा अपने पैसे के दम पर। अब गांव वाले जो भी सामान लेने के लिए जाएं, फूल लेने जाएं तो फूल नहीं है, तेल लेने जाएं दीपकों के लिए तेल नहीं है, चंदन लेने जाएं उर्स मनाने के लिए चंदन नहीं है। बड़े परेशान बाबा के पास आए कि साईं क्या करें, कि मूलचंद ने तो पूरे के पूरे गांव का सामान खरीद लिया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, श्रद्धा है ना, श्रद्धा से पत्थर चढ़ा देना। मालसापति जी कहने लगे साईं पत्थर चढ़ा देना, फूल की जगह पत्थर चढ़वाओगे। बाबा ने कहा जब पत्थर में भगवान है और तुम हीरे पन्ने मोती ये भगवान को चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो? कि हाँ चढ़ाते हैं। काहे के हैं हीरे पन्ना मोती नीलम, क्या है? सब पत्थर ही तो है। मोती की माला भगवान को पहनाते हो, क्या है? पत्थर ही तो है। तो क्या पत्थर फूल नहीं हो सकता? पत्थर अगर हीरा पन्ना मोती है तो पत्थर फूल का स्थान नहीं ले सकता।
जाओ एक एक थैले में दोनों जने पत्थर भर कर ले आओ। उन्हें भेज दिया, ठीक है साईं। उन्होंने पत्थर लाकर बाबा के पास रखे द्वारका माई में। बाबा ने कहा रखे रहने दो, अभी पूजा करेंगे। कि साईं अब किस चीज़ की देर, अभी है समय, तीसरे का भी आने का इंतजार करो। उधर मूलचंद मुकुट लेकर गाजे बाजे के साथ द्वारका माई में पधारे। साईं मैं मुकुट ले आया बनाकर, अब की बार मैंने बहुत अच्छे कारीगर से बनवाया है, अब की बार बिल्कुल कमी नहीं होगी। बाबा ने कहा ठीक है तो पहनाओ। अब जैसे ही वो मुकुट पहनाने चला तो दिखाई दिया उसे मूलचंद को कि मुकुट के अंदर कांटे कांटे भरे हुए हैं। कि दूसरी ओर जब वो फूल मिठाई चंदन सब थालियों में सजा सजा के लाया कि अब मैं अकेला उसको मनाऊंगा साईं के साथ, दिखाई दिया कि पत्थर के फूल की जगह बन गए कोयले, मिठाई की जगह बन गए कोयले, चंदन की बन गई राख जिसमें से आ रही थी बदबू वो। लेकिन ये सब चीज़ें मूलचंद को आ रही थी। बाकी सब लोग देख रहे थे कि हाँ फूल, सारी थालियाँ सजी हुई हैं, मुकुट भी सोने का बन चुका है। अब तो मूलचंद बाबा के कदमों में बैठ गया। साईं क्या हो रहा है ये, मुझे सब चीज़ें कैसे ये दिखाई दे रही हैं, मुकुट कैसा कांटों भरा बन गया। खैर उसे बाबा ने पूरी चीज़ समझाई मूलचंद को। मूलचंद ने माफ़ी मांगी कि साईं मुझे माफ़ कर दो, मैं आप अहंकार में आ गया था, इस कारण ये सब कुछ हुआ, मुझे आप क्षमा कर दो। बाबा ने कहा तुमने अपराधी मेरे ही नहीं इन सभी गांव वालों के हो। ये सब मिलजुल के, हिंदू मुसलमान मिलजुल के उर्स और रामनवमी उत्सव एक साथ मनाना चाहते हैं, जिसमें कि तुम अपने धन का घमंड दिखाकर इनका पूरा बाजार से सामान ही खरीद लिया। ये कौन सी इंसानियत। खैर उसने गांव वालों से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद गांव वालों से विनती करी क्या मैं आप लोगों के साथ इस त्यौहार को मना सकता हूँ। सबने सहमति दे दी। उसके बाद कि अब एक गुजारिश और है कि क्या, मैं जो ये सामान खरीद कर लेकर आया हूँ, पूजा की सामग्री वगैरह ये सब मैंने गांव से खरीदी थी, मैं चाहता हूँ मेरी आखिरी इच्छा आप पूर्ण कर दीजिए कि सब लोग आप इस्तेमाल कर लें, कि मेरी बस ये आखिरी इच्छा आप मान के आप इसका इस्तेमाल कर लें पूजा में, उर्स में। सब ने सहमति जताई, बाबा की आज्ञा पाकर सब ने सहमति दे दी। तो साथियों उर्स का त्यौहार और रामनवमी उत्सव बाबा ने दोनों एक ही दिन मनवाए। क्यों मनवाए? ताकि हिंदू मुसलमान का भेद खत्म हो जाए। मूलचंद सेठ ने घमंड दिखाया था कि अपने पैसे का घमंड दिखाने ही आया था कि मैं सोने का मुकुट बाबा को भेंट कर रहा हूँ। उसका घमंड बाबा ने चूर चूर कर दिया कि उन्हें कहा भी कि मैं बैरागी आदमी, मुझे मुकुट की कहाँ जरूरत है। जो कुछ है वो मेरा नहीं है, मेरे को तो कहीं भी सो जाता हूँ, 4 घर से भिक्षा लेता हूँ, उससे पेट भर जाता है, और जो किसी चीज़ की अगर कमी भी होती है तो शिरडीवासी मेरी पूरी कर देते हैं। इसीलिए ना तो मुझे मुकुट की ज़रूरत, ना कपड़ों की ज़रूरत कि जो पहनने के लिए तन पे कुर्ता है, सिर फिर साफ़ी है, इसके ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों इधर तो उर्स का त्यौहार, रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बाबा की रामलला की पालकी निकली, उधर उर्स का जल्लूस निकला, इधर चंपा की शादी, आपसे जिक्र किया था एक परिवार आया था रहने के लिए, कुलकर्णी के यहाँ उसने नौकरी कर ली लड़के ने, उसकी शादी चंपा के साथ हो गई। अब चंपा की जो सास थी वो बहुत बड़ी बड़बोली थी, हर घर में जाना, अपनी डींगे हाँकना, अपने धनवान की रौब दिखाना। उसकी शादी हो गई, सास बहू और उसका चंपा का पति राजी खुशी रहने लगे। अब उसके तो गांव में एक दूसरे के यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहते हैं। तो अब समस्या आती है
चंपा के कोई 1 वर्ष से ऊपर हो चुका शादी को, चंपा के कोई संतान नहीं, और चंपा की सास जो है वो किसी परिवार में बच्चे का जसूटन है, वहाँ पे उपहार लेकर पहुँचती है और अपनी धनवानी की बढ़ चढ़ के बातें करती है। अब गांव की महिलाएं तो आखिर महिलाएं होती हैं, वो उनके पेट में जब सामने वाले को बढ़ता चढ़ता देखती हैं कि हाँ ज़्यादा ही कुछ हो गया, तो फिर उसको पलटवार किए बगैर बाज नहीं आती। कुछ महिलाओं ने टोक दिया कि तुम्हारी बहू के अभी कोई खुशखबरी नहीं हुई, तुम सब घर जाती हो, अपने घर कब बुलाओगी? हर किसी के यहाँ, किसी के जसोटन में, किसी के बच्चा होने में, किसी की शादी में, हर घर जाती हो, अपने घर कब खुशखबरी दे रही हो, अपने घर कब बुला रही हो? जब चंपा से सुना सहा नहीं गया तो चंपा ने अपनी सास का हाथ पकड़ाया कि माता जी उठो और यहाँ से तुरंत निकल लो। चंपा ने सभी, अब चंपा तो उसी गांव की, शिरडी गांव की, चंपा के तो सब पहचान वाले। चंपा ने नजरों झुका के सभी से माफ़ी मांगी अपनी सास के कृत्य के लिए और अपनी सास को घर ले गई। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। राम नवमी उत्सव का और उर्स का अध्याय फिलहाल संपन्न हुआ। अब अध्याय चालू होता है चंपा का। कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ। उधर बाबा भिक्षा के लिए पहुंचते हैं श्रीकांत के घर। श्रीकांत की शादी हो चुकी है, पत्नी है कुलकर्णी की बहन जीव। वो कहती है कि साईं आप में हमारे यहाँ पहली बार आए हो, आपकी कृपा से ही ये परिवार बसा है, मैं चाहती हूँ आप भोजन करके जाएं। अब कोई इतनी श्रद्धा से अगर बाबा को याद करे, आप आज के ज़माने में भी अगर बाबा को इतनी श्रद्धा के साथ याद करेंगे, बोलेंगे, तो बाबा अवश्य किसी न किसी रूप में आपके यहाँ भोजन के लिए पधार जाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है और यही विश्वास आप लोगों के दिल में जगाना चाहते हैं कि बाबा में अगर विश्वास है तो आपसे बड़ा धनी कोई व्यक्ति नहीं, आपसे बड़ा दिल वाला कोई व्यक्ति नहीं। बाबा में विश्वास बनाए रखें। बाबा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। डूबते हुए को हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। तो साथियों, कथा समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।